नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती है जो कि आमजन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नए किस्से। देवानंद के प्यार में दीवानी थी सुरैया, नहीं हो पाई शादी तो अकेले गुजार दी सारी उम्र। नानी की वजह से नहीं मुकम्मल हुआ इश्क। 60 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस सुरैया पर्दे पर हिट थी, लेकिन निजी जिंदगी में उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। आइए जानते हैं सुरैया और देवानंद की अधूरी प्रेम कहानियों का किस्सा। गुजरे जमाने में हिंदी सिनेमा कोई अभिनेत्रियों का बोलबाला रहा है। इसी में एक नाम था सुरैया का, जिसने स्क्रीन पर सालों तक राज किया। पर्दे पर राज करने वाली इस अभिनेत्री के नसीब में करियर की सफलता तो जरूर थी, मगर निजी जिंदगी में प्यार नहीं लिखा था। करियर के टॉप पर उन्हें देवानंद से प्यार हुआ था, लेकिन उनका प्यार कभी मुकम्मल ना हो सका। डायरेक्टर और एक्टर की पहली पसंद रहने वाली सुरैया ताउम्र अकेली रही, तन्हाइयों में उन्होंने जिंदगी गुजारी। ऐसे में चलिए बताते हैं एक्ट्रेसेस की अधूरी प्रेम कहानियों के बारे में। सुरैया का पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था, लेकिन उन्हें सुरैया के नाम से ही जाना गया। जब वो 1 साल की थी तो उनका परिवार मुंबई आकर बस गया था और यहीं पर एक्ट्रेसेस की पढ़ाई लिखाई और सब कुछ हुआ। उन दिनों सुरैया के मामा एम जोहर हिंदी सिनेमा के जाने माने विलेन हुआ करते थे। ऐसे में उनका भी फिल्म इंडस्ट्री में आसान हो गया। स्कूल की छुट्टी में सुरैया मामा के साथ ताजमहल की शूटिंग देखने मोहन स्टूडियो जाया करती थी। वहां प्रोड्यूसर नानू भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी। उन्हें सुरैया की सादगी इस कदर लुभा गई कि उन्होंने फिल्मों में उन्हें मुमताज महल के लिए चुन लिया। उन्हें एक्टिंग के साथ गाना भी आता था। वो बचपन में ही रेडियो पर बच्चों के लिए प्रसारित होने वाले प्रोग्राम में गाना गाया करती थी। सुरैया ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी, 1947 में दर्द और 1948 में प्यार की जीत में काम किया। इन सभी फिल्मों ने उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी दिलाई। इसके बाद सुरैया की जिंदगी साल 1948 में बदल गई। ये वो समय था जब उन्होंने पहली बार देवानंद के साथ काम किया था। दोनों के साथ में पहली फिल्म विद्या थी। इसी फिल्मों के दौरान ही दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। इसके बाद इनकी दोस्ती हुई और रोज मुलाकातें होने लगी तो गहरी दोस्ती हो गई थी। इसी बीच वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। सेट पर दोनों की आंखें एक दूसरे को ढूंढती रहती थी। देवानंद उन्हें प्यार से नौजी बुलाते थे और सुरैया उन्हें स्टीव कहती थी। इनके बीच अच्छा ब्रांड बनता चला गया, लेकिन इस बीच सुरैया की नानी को इनका मिलना जुलना जरा भी पसंद नहीं था। नानी पुराने ख्यालों की थी तो उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि एक्ट्रेसेस किसी दूसरे धर्मों में शादी करे। उधर देवानंद सुरैया से मिलने के लिए उनके घर भी जाते थे। घूमना फिरना साथ था। अब नानी को लगी इन सब की भनक तो उन्होंने देवानंद का आना जाना बंद कर दिया था। इस घटना के बाद नानी सुरैया के साथ रहने लगी। 1950 में देवानंद और सुरैया ने साथ में 2 फिल्में सनम और जीत साइन की। नानी नातिन को सेट पर अकेली नहीं छोड़ती थी, वो हर वक्त उनके साथ रहने लगी थी। यहाँ तक कि वो डायरेक्टर को उनके रोमांटिक सीन्स तक को हटाने के लिए कहा करती थी। नानी की वजह से मुश्किलें बढ़ गई थी तो फोन पर भी बात करना मुश्किल हो गया था। ऐसे में दोनों ने चारा निकाला कि खात से बात करने लगे। अंत में देवानंद और सुरैया का प्यार इतना परवान चढ़ चुका था कि वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। नानी के राजी ना हो जाने की वजह से एक्टर उनसे भागकर शादी करने को भी तैयार हो गए थे। साल 1949 में देवानंद एक्ट्रेस सुरैया के साथ भागने को भी तैयार हो गए थे, लेकिन उन्होंने शादी से मना कर दिया था क्योंकि वो कभी भी परिवार के खिलाफ जाकर अपना घर नहीं बसाना चाहती थी। इसके बाद उन्होंने देवानंद से हमेशा के लिए दूरी बना ली थी, लेकिन सुरैया ने अपने प्यार की लाज रखी और उन्होंने किसी और के साथ शादी नहीं की थी। वो ताउम्र अकेली रही। उन्होंने देवानंद की याद में तन्हाइयों में सारी उम्र गुजार दी थी। देवानंद और सुरैया की जोड़ी पर्दे पर हिट थी और उन्होंने साथ में कई फिल्मों में काम किया था। इसमें विद्या, शायर, जीत, अफसर और सनम जैसी फिल्मों के नाम शामिल है।
धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर एक्ट्रेसेस सूर्या और देवानंद की लव स्टोरी से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।